हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हीट के बारे में जानते हैं। हीट है क्या? हीट क्या है? तो हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है हम समझेंगे। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि हीट जो है एक एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी है। और हीट जो है जब भी ट्रांसफ़र होगा, जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जो है ट्रांसफ़र होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हीट कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। जैसे इट always transfer from higher temperature to it always transfer from higher temperature to lower temperature. उसके बाद हीट जो है तभी जो है ट्रांसफ़र होगा जब टेम्परेचर जो है डिफरेंस होगा। मतलब मान लीजिए दो बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए दो बॉडी है और दोनों बॉडी का जो है अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो है अलग अलग होना चाहिए, तभी जो है हीट जो है ट्रांसफ़र होगा। तभी जो है हीट जो है ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए चाय जो है क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग जो हमारा वातावरण का जो टेम्परेचर है वो अलग है। वो क्या है? अलग है। और जो चाय का जो टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर क्या था? अलग था। तो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस होने के चलते, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने के चलते जो है हीट का क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट अकर्स ड्यू टू difference between the temperature of two body. It occurs due to the difference between the temperature of two bodies. यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो है जब दो बॉडी के बीच में जो है अलग अलग जो है टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तभी जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हीट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नंबर 2 हम लोग क्या देख रहे थे? देखें कि हीट जो है हमेशा जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में जो है हमेशा जो है फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हीट जो है तभी ट्रांसफ़र होगा जब दो बॉडी के बीच में जो है क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक का टेम्परेचर ज़्यादा, एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अभी जो है वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, टॉपिक का नाम दीजिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र जो है किस किस तरीक़ा से होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करने का जो है क्या क्या तरीका है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो पहला क्या है? पहला है कंडक्शन। नंबर 1 क्या है? कंडक्शन। नंबर 2 क्या है? कन्वेक्शन। एंड नंबर 3 क्या है? रेडिएशन। ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्या है? कंडक्शन, नंबर 2 क्या है? कन्वेक्शन, एंड नंबर 3 क्या है? रेडिएशन। तो इस तीनों चीज़ को हम लोग समझेंगे। तीन टर्म को जो है बहुत ही आसानी ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 बेंच पर जो है एक एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 2 3 4
एंड 5। 5 स्टूडेंट हैं, पांचों जो है एक एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पहला स्टूडेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं, पांचों जो है एक एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अब जो है मान लीजिए पहला स्टूडेंट के पास एक पेन है, पहला स्टूडेंट के पास क्या है, एक पेन है। उस पेन को जो है पांचवा स्टूडेंट्स को जो है देना चाहता है। ठीक है, पहला स्टूडेंट के पास क्या है, पेन है, वो जो है पांचवा स्टूडेंट को देना चाहता है। तो किस तरह से देगा, किस तरह से देगा? तो पहला जो है ये काम कर सकता है कि पहला आदमी जो है, पहला स्टूडेंट जो है दूसरा को देगा, दूसरा जो है तीसरा को देगा, तीसरा जो है चौथा को देगा, चौथा जो है पांचवा देगा। एक प्रोसेस ये कर सकता है, मतलब कि अगर जो है पांचवा जो यहाँ पर जो बैठा हुआ है उसको अगर पेन देना है तो ये क्या करेगा, पहले जो ये दूसरा को देगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा को देगा, तीसरा क्या करेगा, चौथा को देगा, चौथा क्या करेगा, पांचवा को देगा। ये जो है पहला प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या कर सकता है, दूसरा प्रोसेस ये कर सकता है कि पहला जो यहाँ पर जो जिसके पास जो पेन है वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है पांचवा जिसको देना है उसको जाके दे सकता है। ठीक है, क्योंकि पांचवा जो यहाँ पर जो बैठा है उसको देना है। ठीक है, जो लास्ट में है उसको देना है। ठीक है, तो ये काम तो ये कर सकता है कि डायरेक्ट उसको जाकर दे सकता है। ये एक दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या है कि ये बंदा जो है डायरेक्ट जो है जाकर नहीं देगा, या क्या करेगा, डायरेक्ट जो है इसको फेंक कर भी दे सकता है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या है, इसको जो है ये फेंक कर दे सकता है, मतलब यहीं से जो बैठा हुआ क्या करेगा, ये जो है इसको फेंक कर दे देगा। तो ये जो है 3 प्रोसेस है पेन देने का। अब जो है यहाँ पर जो है आप समझिए क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पर समझेंगे कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आप जो है स्टूडेंट्स हैं और पेन है। ठीक है, तो पेन को आप मान लीजिए हीट ट्रांसफर। ठीक है, पेन को क्या मान लीजिए, हीट ट्रांसफर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5, इस स्टूडेंट्स को आप मान लीजिए मोलेकुल्स। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छी रीति से समझ में आ जाए। पेन को आप मान लीजिए हीट ट्रांसफर, स्टूडेंट्स को आप मान लीजिए मोलेकुल्स। तो कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मोलेकुल्स, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मोलेकुल्स। यहाँ पर जो है जो नंबर 1 जो लास्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स था उसने जो है मूव नहीं किया, डायरेक्ट जो है इसको दे दिया, ये भी मूव नहीं किया, इसको डायरेक्ट दे दिया, ये भी मूव नहीं किया, डायरेक्ट देते जैसे जो है लास्ट में चला गया। यानी कि यहाँ पर मोलेकुल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। मोलेकुल्स का क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में जो है मतलब दूसरा प्रोसेस में हम क्या बोले थे, ये बंदा जो है डायरेक्ट जाकर पांचवा जो स्टूडेंट जिसको देना था उसको जो है डायरेक्ट दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ से उठा, उसके बाद जो है चलना शुरू किया, उसके बाद जो है पांचवा को दिया। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, यानी मोलेकुल जो है क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। मोलेकुल जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, the process of heat transfer with the movement of molecules is known as convection। अब तीसरा प्रोसेस समझिए, रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमने क्या बोला कि ये जो है डायरेक्ट इसको थ्रो कर दिया। यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कोई मीडियम नहीं है, कोई लेके गया नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया, वो जो है हीट का ट्रांसफर हो गया। जैसे कि सनलाइट से जो है हमारे पृथ्वी पर जो है अल्ट्रावायलेट जो है जो रेडिएशन आ रहा है वो डायरेक्ट जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो वो कौन सा है, हीट ट्रांसफर मोड उसको क्या बोलेंगे, तो रेडिएशन हो गया। वो क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम सबका डिफिनीशन को लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो हम सबका डिफिनीशन को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो है सबसे पहले कंडक्शन का डिफिनीशन को लिखते हैं। कंडक्शन नंबर 1 डालिए, कंडक्शन।
It is the process of heat transfer. It is the process of heat transfer from higher temperature to lower temperature. टेम्परेचर शॉर्टकट में लिखे हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जो है एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर जो है सॉलिड ले रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर जो है ये लास्ट इन है T2, ठीक है। मतलब कि T1 जो है हमेशा बड़ा होगा T2 से, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है तो T1 जो है हमेशा बड़ा होगा T2 से। मान लीजिए ये जो है इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जब है तो इसके हम अभी बताए थे कि हीट क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो है इसके पास जो है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो है मोमेंटम होगा, यानी कि जो है मोमेंटम मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के चलते ये जो है दूसरा को देगा, फिर ये जब दूसरा देगा तो ये तीसरा के पास जाएगा, फिर तीसरा जो है चौथा के पास जाएगा, चौथा जो है पाँचवा के पास जाएगा, ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट का जो टेम्परेचर वो क्या रहेगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर जो है घटते जाएगा और सबसे जो है T2 जो है लास्ट का जो टेम्परेचर होगा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कंडक्शन हो गया, तो ठीक है। उसके बाद जो है कंडक्शन जो है मेनली जो है वो सॉलिड में होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे, जनरली इट अकर्स इन सॉलिड, जनरली इट अकर्स इन सॉलिड, यानी कि कंडक्शन जो है ज़्यादातर जो है सॉलिड में होता है, ठीक है। लिख लीजिए नंबर 2 कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको क्या बताए थे, विद द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लिखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ heat transfer, it is the process of heat transfer with the movement of molecule मतलब कि दूसरा जो एग्जाम्पल हम दिए थे वो बच्चा जो है पहला स्टूडेंट क्या किया, पांचवा स्टूडेंट के पास जा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विद द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द फ्लूइड्स सच एज, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सच एज लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि कन्वेक्शन जो है ज़्यादातर जो है फ्लूइड में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, ज़्यादातर जो है फ्लूइड में होता है। तो लिख लीजिए एक और, इट अकर्स इन फ्लूइड, ज़्यादातर जो है कन्वेक्शन किस में होगा, फ्लूइड में होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए उस नंबर 3 रेडिएशन। नंबर 3 रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन में जो है कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर
It is the process of heat transfer from one place to another place, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। ध्यान दीजिए, रेडिएशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब कि आपका जो है रेडिएशन में जो है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सनलाइट जो है आ रहा है तो हम उससे कोई मीडियम की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली जो है आ रहा है, ठीक है। बीच में जो है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हीट का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से कोई वेव्स है, कोई वेव्स को जो है मान लीजिए वेव्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत है नहीं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र है? तो इसे हम बोलेंगे रेडिएशन। यानी कि जो है तीन जो है प्रोसेस है आपका हीट ट्रांसफ़र का। पहला क्या है? कंडक्शन, दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन क्या है? रेडिएशन। पहले जो है रेडिएशन को आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो सबसे पहले गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो है कंडक्ट से बना है, कंडक्टर यानी कि जो हीट को कंडक्ट करे, मतलब हीट को कंडक्ट करने का मतलब जो हीट को अलाउ करे अपने पास में जो है आने के लिए, जो हीट को जो है अलाउ करे अपने अंदर से होकर जाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, जो हीट को अलाउ करे अपने अंदर से जाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? जो हीट को अच्छी रीति से अपने अंदर से होकर जाने के लिए अलाउ करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसको बोलेंगे? जो हीट को अपने अंदर से जाने में जो है अच्छी रीति से जाने नहीं देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड कंडक्टर। एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं गुड कंडक्टर का? जैसे कि मान लीजिए सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर है। ये सब क्या है? गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? जैसे में वुड हो गया, वाटर हो गया, ये सब में क्या है? बैड कंडक्टर है। और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कॉक, हम लोग कॉक है चाहे कोई प्लास्टिक है तो उसमें क्या है? बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग पहले डिफिनीशन को लिखेंगे, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, यहाँ यू है, ठीक है। गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर क्या है? यानी कि materials that allow to pass heat through them easily, ठीक है। materials that allow to pass heat through them, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्ड में through them easily is known as good conductor, is known as good conductor of heat, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? कॉपर, एल्यूमिनियम,
ब्रास, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, और जो है एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम जो है 3-4 एग्जाम्पल को लिखे हैं। ठीक है, मटेरियल्स दैट अलाउस टू पास हीट थ्रू देम ईजिली। ठीक है, वर्ड है ईजिली इज नॉन एज गुड कंडक्टर। ठीक है, पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बैड कंडक्टर के बारे में लिखेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, तो अब हम लिखते हैं, चलते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं, मटेरियल डैट डू नॉट अलाउस। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड को डाल दीजिए, डू नॉट अलाउ टू पास द हीट थ्रू देम इजिली इज नॉन एज बैड कंडक्टर, इज नॉन एज बैड कंडक्टर। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में जो है बैड कंडक्टर का क्या क्या है, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका वुड, वाटर, 2 हम एग्जाम्पल को लिख दिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, मटेरियल डैट डू नॉट अलाउ टू पास हीट थ्रू देम ईजिली। ठीक है, यहाँ पर जो है एक वर्ड है डू नॉट अलाउ। ठीक है, ईजिली इज नॉन एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो लिख लिए होंगे। अब जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जिसे हम जो है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले जो है समझेंगे इसको। पहले हम इसको डिफिनीशन को लिख देते हैं, उसके बाद जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है, यानी इट स्टेट्स दैट the flow rate of heat transfer is directly proportional to the area and temperature gradient. ध्यान दीजिए, इट स्टेट्स दैट द फ्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मान लीजिए हीट ट्रांसफर को हमने क्यू मान लिया। ठीक है, हीट ट्रांसफर को हमने क्या मान लिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं dt बाई डी एक्स। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास जो है एक वॉल है। ठीक है, एक पहले हम डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर टेम्परेचर है T2। ठीक है, तो हमेशा जो है T1 बड़ा होगा T2 से, ये जो है कंडीशन है हीट ट्रांसफ़र का। जब भी जो है हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो T1 बड़ा होगा T2 से। ठीक है, मान लीजिए हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से जो है Q यहाँ जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका जो मटेरियल लिए हैं उसका मान लीजिए थिकनेस हमने मान लिया, ये क्या है थिकनेस, यानी कि थिकनेस हमने मान लिया dx। थिकनेस को हम लोग क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, dx से। ठीक है, और ये आपका हो गया, मान लीजिए इसका हम एरिया निकालना चाहें तो इसका हम एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है तो फोरियर्स लॉ क्या कह रहा है, Q जो है मतलब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका एरिया का। किसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। मतलब कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही जो है हीट जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। ये तो बात सही है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा हीट क्या होगा, उतना ही जो है ज़्यादा हीट का जो है ट्रांसफ़र होगा। अगर कम एरिया है तो हीट का ट्रांसफ़र जो है कम होगा, अगर ज़्यादा एरिया है तो हीट का ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर 2 क्या है, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पहले क्या है उसको समझिए। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू होता है dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T1 माइनस T2 को हम लोग क्या बोलते हैं dt। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर
ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाना चाहें तो एक कांस्टेंट टर्म को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए डी टी बाई डी एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है। तो यही जो है आपका फार्मूला हो गया फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का, जहाँ पर के क्या है, के जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम इस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लिए। तो यहाँ पर जो है हम जो है इसका जो है फार्मूला को जो है लिख देते हैं, उसके बाद जो है हम सबका यूनिट को लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यूनिट को समझना बहुत ज़रूरी है। वेयर क्यू क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर कर दीजिए, फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यू का यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है के क्या है, तो के हम आपको बताएं, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये डायग्राम को आप बना लिए होंगे, तो डायग्राम को जो हम इरेज कर देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद जो है ए क्या है, तो ये आपका क्या है, एरिया है, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, अगर आपका एमएम में रहेगा तो एमएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो dt क्या है और dx क्या है, dt क्या है, तो dt क्या है, यानी कि dt इक्वल टू डेल टी, मतलब dt बोलिए चाहे डेल टी बोलिए, ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 माइनस T2 है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। उसी तरह से dx क्या है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थिकनेस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो मीटर होगा, क्योंकि किसी थिकनेस का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। तो फोरियर्स लॉ का जो है फार्मूला हो गया Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। ये फार्मूला को जो है आप लिख लीजिए, टर्म्स को भी लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है थर्ड यूनिट का जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। तो अगर हम यहाँ से अगर के का फार्मूला अगर हम निकालना चाहें, Q इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा डी टी बाई डी एक्स है, वहाँ से अगर हम के निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो के इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाई ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही होगा ना, के इक्वल टू तो ये होगा। अब ध्यान दीजिए, यानी कि आपका जो है dx जो है ऊपर चल जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि q dx डिवाइडेड बाई a इंटू डी टी, ठीक है। वेयर dt क्या है, dt इक्वल टू क्या है, तो T1 माइनस T2, dt क्या है, T1 माइनस T2, dx क्या है, थिकनेस, ठीक है, dx क्या है, थिकनेस। कभी कभी जो है जो लेंथ दिया हुआ रहेगा उसको भी हम लोग थिकनेस के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी लेंथ भी दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग थिकनेस ही हम लोग के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मान लीजिए हर एक मटेरियल का जो है अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होता है, हर एक मटेरियल का जो है अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब कि हर एक मटेरियल का अलग अलग कैपेसिटी है
हीट को जो है ऑब्जर्व करने के लिए, हीट को जो है मतलब कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। सबका अलग अलग है। मान लीजिए कोई भी मेटल है, आयरन है उसका अलग है, कॉपर है उसका अलग है, ब्रास है उसका अलग है, सबका जो है अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का हम लोग जो है डिफिनीशन लिखेंगे। एवरी body has its own capacity to conduct heat. So thermal conductivity is ability या कैपेसिटी टू कंडक्ट और ट्रांसमिट लिख लीजिए, ट्रांसमिट द हीट। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू कंडक्ट और ट्रांसमिट द हीट, यही जो है थर्मल कंडक्टिविटी है। अब जो है थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आ गया, ठीक है। रेट ऑफ मतलब कि फ्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी आपको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है इस क्लास को जो है हम लोग समराइज करके हम लोग एंड करेंगे। चलिए तो लिख लीजिए पहले, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी थ्रू द कंडक्टर व्हेन 30 किलोवाट ऑफ हीट फ्लोस। यानी गिवन डेटा क्या दिया है पहले उसको लिख लीजिए। गिवन हीट फ्लो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो Q इक्वल टू दिया है 30 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज कर दीजिए, यानी कि 30 इंटू 10 का पावर 3 वाट हो जाएगा। 30 इंटू 10 का पावर 3 वाट ऑफ। उसके बाद पढ़िए थ्रू इट्स हैविंग लेंथ ऑफ 4 मीटर, यानी लेंथ दिया है। हम आपको बोले थे लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं या dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, L या dx। कितना दिया है? तो आपको दिया है 4 मीटर। चलिए 4 मीटर। एंड एरिया ऑफ 12 मीटर, एरिया यानी कि कैपिटल A कितना दिया है? 12 मीटर स्क्वायर। इफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 40 K, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी डेल टी आपको दिया हुआ है, डेल टी आपको दिया हुआ है, T1 माइनस T2 दिया है आपका 40 K। चलिए तो फार्मूला हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी। हमें फाइंड क्या करना है? थर्मल कंडक्टिविटी। टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी K इक्वल टू वाट, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है आपका Q इक्वल टू माइनस K A डेल टी डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे K का, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Q डी एक्स डिवाइडेड बाई A डी टी, ठीक है, A डी टी। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू रख दीजिए। तो K इक्वल टू Q कितना दिया है? 30 इंटू 10 का पावर 3 इंटू डी एक्स, यानी कि L कितना दिया है? तो L दिया है 4 डिवाइडेड बाई A, एरिया कितना दिया हुआ है? 12 मीटर इंटू डी टी, यानी कि दिया है 40 K। चलिए तो यहाँ से जो है वैल्यू को रख देंगे तो आपका हो जाएगा। कैलकुलेटर है तो आप भी कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए। 10 का पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 40, तो यानी आ जाएगा 200
250। अब ध्यान दीजिए, हम जो है इसका मान लीजिए यूनिट हम नहीं जानते हैं, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट जो है जिसका जिसका है आप लिखा हुआ उस लिख दीजिए। यहाँ किसका वाट है, इसका यूनिट क्या है? वाट है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। इसका यूनिट क्या है? केल्विन है। तो यानी कि 1 मीटर जो है कैंसिल हो गया, यानी से यहाँ से आपका यूनिट क्या निकल जाएगा? तो वाट पर मीटर केल्विन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि आज के क्लास में जो है हम लोग देखें हीट के बारे में देखें, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र मतलब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखें, कंडक्शन देखें, कन्वेक्शन देखें, रेडिएशन देखें। उसके बाद जो हम लोगों ने देखा गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल देखें, बैड कंडक्टर का भी एग्जाम्पल देखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्मल कंडक्टिविटी देखा, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में देखें, फार्मूला को देखें, सारे टर्म्स को जाने। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को किए। अगले लेक्चर में जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।